यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों का ये कहना है, सचदेवा का कहना है कि जनता ये जानती है कि आपने क्या किया है, आपने किस तरीके से घोटाला किया है, आप अपनी छवि को कैसे दुरुस्त करेंगे, जो कि शराब घोटाले में अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फंस गई है। बिल्कुल, और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी है, इसके लिए एक बड़ी मुसीबत ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है, तो क्यों ना जेल को लेकर ही ये बात कही जाए कि जेल का जवाब वोट से दिया जाए। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तमाम दर्शकों को, देखिए तस्वीर को। अब इस पूरी तस्वीर को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो सिंपैथी वोट जो है उसे गेन करना चाहती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से जेल का जवाब वोट से देने की बात लगातार आम आदमी पार्टी करे। और एक देखा जाए कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या इस इमोशनल कार्ड में आम आदमी पार्टी खरी उतर पाएगी? क्योंकि अब चुनौतियां डबल होने वाली है। एक चुनौती ये कि जेल से बाहर आना है, दूसरी चुनौती ये अरविंद केजरीवाल के लिए कि अपने आप को पाक साफ भी दिखाना है। बिल्कुल, और एक समय था जब अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन आज खुद उसके आरोप में घिरे हुए हैं। एक और खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करा देते हैं, जिसे कि अमर उजाला में जगह दी गई है। सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान आया है, जिसमें स्वास्थ्य सचिव पर दर्ज कराएंगे केस, ये लिखा गया है। ये देखिए अमर उजाला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर दवाओं की कमी के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है या गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री का ये बड़ा बयान है कि हम चुप नहीं बैठेंगे और इसके लिए मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। देखिए, मुख्य व स्वास्थ्य सचिव पर दर्ज कराएंगे केस, इस साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज का ये कहना है। तो सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह से ये बयान दिया है कि मुख्य और स्वास्थ्य सचिव पर केस दर्ज कराया जाएगा, ऐसे में विधानसभा में दवाओं की कमी पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, कल हमने देखा कि लगातार काफी विधानसभा में शोर शराबा हुआ था और जो बीजेपी है वो भी सवाल उठा रही थी कुछ और मुद्दों को लेकर, लेकिन यहाँ पर दवाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बनता जा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं सरकार पर, दीपिका, की बीजेपी नहीं चाहती है कि उन्हें दवाओं की सप्लाई हो, जिसके चलते दवाओं की कमी हो रही है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि हमेशा से जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं उनका ये कहना है कि आप मंत्रियों पर जिम्मेदारी नहीं थोप सकते हैं। यदि कुछ खामी होती है, कुछ गलतियां होती हैं, उसके लिए अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं, आप अधिकारियों पर भी कार्रवाई करिए। कल किस तरीके से विधानसभा में हंगामा हुआ, बीजेपी लगातार आपको बता दें जल बोर्ड को लेकर पूरे मामले पे घिरती नजर आई थी कि किस तरीके से ये बड़ा घोटाला आपके द्वारा किया गया। यहाँ पर अब कुल मिलाकर देखा जाए आम आदमी पार्टी का जो टारगेट है वो अधिकारी हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हो गई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब एक मौका यहाँ हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ढूंढ रही है कि किसी भी तरह से बीजेपी पर निशाना साधा जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज अगर इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें दवाओं की सप्लाई दिल्ली में पूरी नहीं हो पा रही है और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बड़ा रोल है, वो चाहते हैं कि लोगों को दवाई की सप्लाई ना हो। अब देखना होगा क्या बीजेपी सरकार इसका जवाब देती है, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं इसको लेकर। हालांकि हमने ये भी देखा दीपिका, भी कुछ ऐसा ही बयान देती नजर आ रही थी। आम आदमी पार्टी का यही कहना होता है कि ब्यूरोक्रेसी पर जो है वो केंद्र का नियंत्रण है, और ये हमेशा आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में हमें अपने मन मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता। चाहे वीके सक्सेना हो, उपराज्यपाल लगातार हम पे यूं कह सकते शिकंजा कसते रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी बहानेबाजी, ये सब काम उन्हें करना नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ आरोप लगाने हैं कि हाँ, हमें काम करने नहीं कहीं ना कहीं अधिकारियों का वो केंद्र के अंडर में आता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में खींचतान जारी है। जी हाँ, उपराज्यपाल ने कहा कि मीटिंग में नहीं आ रहे हैं सरकार के मंत्री। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच ये कानूनी लड़ाई फिर सुर्खियों में है। तो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं।